10th का मैथमेटिक्स है और ये ज्योमेट्री है। ट्रायंगल, चैप्टर ट्रायंगल, प्रश्नमाला 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। हिसाब देखने में लंबा लगता है, इससे हड़बड़ाना नहीं है। देखो इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। अभ्यंतर का अर्थ हुआ भीतर में। जैसे मान लो किसी भी प्रकार का त्रिभुज बना लो, मान लो हम बनाते हैं ये त्रिभुज, किसी भी प्रकार का समद्विबाहु हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समकोण त्रिभुज हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज बना लो तो त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित, ये वाला भी बल्ब जला दो। तो अभ्यंतर का अर्थ हुआ त्रिभुज ABC के भीतर में स्थित कोई बिंदु O है। तो मान लो यहीं पर कोई बिंदु O है। अब ये बिंदु O यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी, जहाँ इच्छा हो कहीं भी दे सकते हो। समझ गया? तो त्रिभुज ABC के अभ्यंतर यानी अंदर में कोई बिंदु O है तथा OD लंब BC पर है। OD लंब BC, देखो ऐसे लिखा है OD लंब BC। इसका अर्थ हुआ OD लंब है किस पर? BC पर। BC पर OD एक लंब खींचो तो ये D बिंदु, जब ये O से OD लंब BC पर खींचे तो लंब का अर्थ होता है, लंब मीन्स परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसका अर्थ है ये हो गया तुमको 90 डिग्री और ये भी हो गया 90 डिग्री। बात को जहाँ नहीं समझोगे वहाँ पूछना। फिर दिया है DOE लंब AC पर है, यानी AC पर OE लंब है, यानी OE एक लंब खींचो तो इसका नाम E रख दो। अब OE लंब AC पर है, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री होगा, ये भी कोण 90 डिग्री होगा। इससे आगे कह रहा है OF लंब AB पर है। समझा बात? अंतिम में बोल रहा है OF लंब AB, यानी AB पर OF है। ये हो गया OF लंब AB पर है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इतनी बात हम लोगों को दी हुई है, तब साबित करना है क्या? तो ये तो ऑलरेडी चित्र दिया हुआ है बुक में, तो हम लोग पहले कुछ भाषा लिखेंगे। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में ऐसे ऐसे, तो हम भाषा लिख देते हैं। अब चलो ध्यान दो, ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में OD लंब BC, OD लंब BC पर है, OE लंब AC, OE लंब AC पर है तथा OF लंब AB, OF लंब AB पर है। तो हमें साबित करना है पहला, दूसरा बाद में, पहला ये साबित करना है OA स्क्वायर। देखो OA स्क्वायर दिया है, O को A से यहाँ पर मिलाना पड़ेगा। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर OE स्क्वायर, OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। देखने में जटिल हिसाब लगता है, लेकिन मिनट नहीं सेकंड में ये बनेगा। तो ये हम लोगों को साबित करना है। इसमें दिया हुआ है OA स्क्वायर, इसका अर्थ है O को A से मिलाओ।
समझा बात को क्यों मिलाना पड़ा? प्रश्न में ही दिया है ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर जोड़ ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर, यानी मिलाना पड़ेगा। तो इसको कैसे साबित करेंगे? तो प्रूफ, ध्यान से देखो तो यहाँ पर कितने समकोण त्रिभुज दिखाई देते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। देखो तो यहाँ ओ डी बी ये 90 डिग्री है, तो पहला समकोण त्रिभुज ओ डी बी, दूसरा समकोण त्रिभुज ये भी 90, तीसरा ये हो गया ये 90, चौथा, पांचवा, छठा, 6 समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर ओ ए स्क्वायर जो है, ओ ए स्क्वायर ये किस त्रिभुज में है? नहीं, 6 ही है, 2 2 4 2 6 समकोण त्रिभुज है और टोटल त्रिभुज 7 है। तो फिलहाल इसकी चर्चा छोड़ो। ये ओ ए स्क्वायर देखो दोनों समकोण त्रिभुज का कर्ण हुआ। समकोण त्रिभुज ओ एफ ए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। इस त्रिभुज में देखो तो ओ ई ए 90 डिग्री है, तो इसके सामने का ये विकर्ण कर्ण होगा ना। तो हम लोग पहले ओ ए का मान निकालेंगे। तो चलो समकोण त्रिभुज लेते हैं ओ एफ ए, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ एफ ए में क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा। तो ओ एफ ए में कर्ण 90 डिग्री के सामने ओ ए हो गया, ओ ए का मान निकालना है। तो ओ ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो ओ एफ स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी एफ ए स्क्वायर कहो या ए एफ स्क्वायर कहो, सुनने में ए एफ अच्छा लगता है, ए एफ स्क्वायर बोलो। इसको समझा जी? ये हो गया समीकरण 1। इस तरह हम लोगों को ओ ए का मान निकल गया। अब ओ बी आओ, तो ओ बी देखो दोनों समकोण त्रिभुज का कर्ण है। समकोण त्रिभुज ओ डी बी का और ओ एफ बी का 90 डिग्री के सामने वाली भुजा त्रिभुज ओ एफ बी के लिए भी, इस समकोण त्रिभुज के लिए भी यही कर्ण हुआ। तो दूसरा समकोण त्रिभुज ओ डी बी, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का भुजा ओ बी कर्ण हो गया। तो किसी भी त्रिभुज में लोगे बात पड़ेगा बराबर। तो मान लो इसी त्रिभुज में लेते हैं अब समकोण त्रिभुज ओ डी बी में, इसमें भी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा। तो कर्ण हो गया ओ डी बी में, ओ डी बी में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ओ बी। तो लिख सकते हैं कर्ण के लिए ओ बी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी ओ डी स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर। समीकरण 2। अब देखो हम लोग को ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर का मान निकल गया, बच गया ओ सी स्क्वायर। अब हम लोग समकोण त्रिभुज ओ ई सी लिए हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हुआ, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण हो गया ओ सी, तो यहाँ लिख सकते हैं और ओ सी स्क्वायर बराबर लंब ओ ई स्क्वायर जोड़ आधार सी ई स्क्वायर। इसको समीकरण 3 मान लो। अब साबित करने वाला में देखो ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर जोड़ ओ सी स्क्वायर है।
ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर जोड़ ओ सी स्क्वायर का मान जो है मतलब तीनों समीकरण को जोड़ देंगे तो ये तीनों जुट करके पहला 3 पद हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर जोड़ ओ सी स्क्वायर। तो लिखेंगे अब समीकरण 1, 2 एवं 3 को जोड़ने पर तीनों को जोड़ेंगे तो ओ ए स्क्वायर समीकरण 1 से ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, समीकरण 2 से ओ बी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, समीकरण 3 से ओ सी स्क्वायर बराबर ओ ई स्क्वायर जोड़ सी ई स्क्वायर। अब तीनों को जोड़ने पर देखो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर जोड़ ओ सी स्क्वायर बराबर ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। बोलो इतना होगा। प्रथम 3 पद मिल गया है। अब माइनस में ओ सी स्क्वायर है तो इधर देखो तो ओ सी यहाँ है, इसको बराबर के पहले ले आएंगे तब है ओ डी स्क्वायर। ओ डी स्क्वायर को भी बराबर के पहले लाएंगे, अंत में ओ डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर, तो ओ एफ स्क्वायर भी है, इसको भी पीछे लाएंगे तो लिख सकते हैं इसीलिए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब ओ डी स्क्वायर है तो ये ओ डी स्क्वायर को प्लस ओ डी स्क्वायर को बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस ओ डी स्क्वायर। दूसरा है ओ ई स्क्वायर, ये प्लस वाला को बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस ओ ई स्क्वायर। तीसरा में है ओ एफ स्क्वायर, यानी ये तो ये भी बराबर के पहले आएगा माइनस ओ एफ स्क्वायर, आगे में बच गया ए एफ स्क्वायर। दूसरा बच रहा है बी डी स्क्वायर। तीसरा बच रहा है सी ई स्क्वायर। प्रूव्ड। देखो तो यही ने साबित करना है तो कोई जान है, समकोण त्रिभुज बन गया। सबका कर्ण का मान निकाल करके सबको जोड़ देंगे। इक्वेशन है जो पीछे में माइनस वाला है इसको आगे से ले आओ उठा करके पीछे, समझ गया। नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन नंबर 8 का प्रॉब्लम नंबर 2 साबित करना है ए एफ स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर जोड़ सी ई स्क्वायर, यानी ए एफ स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर जोड़ सी ई स्क्वायर बराबर इतना। तो इसका मान निकाल लो, इसका भी मान निकाल लो। तो जैसे ए एफ स्क्वायर ए एफ स्क्वायर किस समकोण त्रिभुज में है, तो समकोण त्रिभुज ओ एफ ए में लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ओ एफ ए में, ओ एफ ए में क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, हाँ मान लो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा ना। तो कर्ण हो गया ओ एफ ए में, ओ एफ ए में कर्ण हो गया ओ ए, तो ओ ए स्क्वायर लंब हो गया ओ एफ स्क्वायर आधार हो गया ए एफ स्क्वायर।
अब देखो हम लोग को मान किसका चाहिए, हम लोग का मान चाहिए ए एफ स्क्वायर का। तो इसको पहले लिखे इसको बाद में तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो लिख सकते हैं इसीलिए या और ओ एफ स्क्वायर जोड़ ए एफ स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर, इसीलिए ए एफ स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। इससे बेहतर है, इतना लिखने से बेहतर है यहाँ पर हम लोग को ए एफ इस समकोण त्रिभुज में ये लंब खींचा गया है, तो ये आधार हुआ, तो सीधे आधार स्क्वायर बराबर लंब को इधर ले जाएंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। इसीलिए इसको डायरेक्ट इतना लिख देने पर ही काम चल जाएगा, जगह की भी बचत होगी। तो समकोण त्रिभुज ओ एफ ए में ए एफ का मान निकालना है। ए एफ तो ये हो लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार हो गया ए एफ, इसीलिए ए एफ स्क्वायर बराबर कर्ण ओ ए स्क्वायर माइनस लंब ओ एफ स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब है बी डी का मान निकालना है, तो बी डी किस में है, देखो बी डी समकोण त्रिभुज ओ डी बी में है, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ओ डी बी में हम लोग को बी डी का मान निकालना है। ये कर्ण हुआ, ये लंब खींचा गया है, तो ये आधार हुआ, तो डायरेक्ट लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार हो गया तुमको बी डी, तो इसीलिए बी डी स्क्वायर बराबर कर्ण हो गया ओ बी स्क्वायर लंब हो गया ओ डी स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो बी डी का मान निकल गया, अब सी ई का मान निकालो। तो सी ई किस समकोण त्रिभुज में है, सी ई समकोण त्रिभुज ओ ई सी में है। तो अंत में लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ओ ई सी में इसमें भी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ओ ई सी में ये लंब खींचा गया है 90 डिग्री के सामने, ये कर्ण है, तो आधार हो गया ई सी या सी ई। तो सी ई स्क्वायर बराबर कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण ओ सी स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी ओ ई स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण 3। अब इसमें दे रहा है जो इन तीनों का योग बराबर ई तीनों का योग है, तो ये तीनों का योग समीकरण 1 2 3 को जोड़ेंगे तो ए एफ स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर जोड़ सी ई स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर जोड़ सी ई स्क्वायर, तीनों का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए अब लिखना है समीकरण 1 2 एवं 3 को जोड़ने पर। अब समीकरण 1 2 एवं 3 को जोड़ने पर तो 1 2 3 तीनों लिखे हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। इस तरह हम लोगों को ये बराबर के पहले जो है ये तीनों का स्क्वायर का मान निकल गया इतना। अब दाईं ओर जितना है इस सब का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसको उतारो।
इस तरह हम लोग को चौथा समीकरण प्राप्त हुआ है। जो साबित करना है उसमें बराबर के पहले यानी LHS का मान निकाले हैं। अब RHS यानी बराबर के आगे वाला का वैल्यू निकालेंगे AE स्क्वायर। तो AE स्क्वायर देखो समकोण त्रिभुज OEA में है, तो AE स्क्वायर यानी 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हुआ, ये लंब खींचे हैं, ये आधार हुआ, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज OEA में समकोण त्रिभुज OEA में आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार AE आधार स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। इसको समीकरण 5 मान लो। अब आगे वाला है OD निकालना है। OD यानी CD निकालना है। CD का वैल्यू निकालना है। तो ये किस समकोण त्रिभुज का आधार है? ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये कर्ण। तो हम लोग को DC का मान निकालना है। CD को हो या DC, तो CD है कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ODC में, समकोण त्रिभुज ODC में आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार CD हो गया, CD आधार, ये लंब, ये कर्ण, तो CD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। CD स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर OC स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी OD स्क्वायर। इसको समीकरण 6 मान लो। समीकरण 6। अब अंत में है BF का मान निकालना है। तो BF, ये BF हो गया, ये किस समकोण त्रिभुज में है? तो समकोण त्रिभुज OFB में, ये भी आधार है। तो BF स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी OB स्क्वायर को हो या BO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर होगा ना। तो अब इस समकोण त्रिभुज में इस तरह हम लोग BF स्क्वायर का मान निकाल लिए। BF स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। देख लो। तो इस तरह से हम लोगों को प्रॉब्लम 8 का दूसरा भाग जो है बराबर के आगे जितना कुछ है समीकरण 5, 6, 7 में देखो, ये OE स्क्वायर है, AE स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ठीक है। तो समीकरण 5, 6, 7 में बराबर के आगे तीनों का वैल्यू निकल गया है। तो इसको जोड़ देते हैं क्या आता है। तो अब क्या करेंगे, अब समीकरण 5, 6 एवं 7 को जोड़ने पर, अब समीकरण 5, 6 एवं 8 को जोड़ेंगे, 5, 6 एवं 7 को, तो बराबर के आगे वाला जितना है उसका वैल्यू निकल जाएगा। यानी ई तीनों का जोड़ेंगे तो AE स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर बराबर, पहले प्लस वाला को एक साथ लिखो, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब माइनस वाला को एक साथ, माइनस OE स्क्वायर, फिर माइनस OD स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 7 तक है। समीकरण 8, अब ध्यान से देखो तो समीकरण 4 को और समीकरण 8 को देखो। समीकरण 4 में कितना है, OA स्क्वायर यानी इतना बराबर इतना है ना। OA स्क्वायर इधर देखो, OA स्क्वायर मिलाते चलो, OA स्क्वायर, यहाँ भी OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर
माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर मिल गया सब। तो समीकरण 4 में इतना बराबर इतना है और समीकरण 8 में इतना ही, यानी इतना ही बराबर इतना है। इसका मतलब समीकरण 4 और समीकरण 8 से इतना बराबर इतना होगा। तो हो गया साबित। तो अंत में लिखेंगे अब समीकरण 4 एवं 8 से ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्रूव्ड। यही साबित करना था। तो हिसाब को देख करके नहीं हड़बड़ाना है, कितना इजी है। इसको और इसको लास्ट में उतार लो, पार्ट लंबा हो गया। अब अगले पार्ट में